हरे कृष्णा। क्या हमने कभी सोचा है कि हमें भक्ति में आगे कैसे बढ़ना चाहिए? किसी भी साधना में सफलता कैसे मिल सकता है? योग केवल आसन नहीं है, वह एक संकल्प है, निष्ठा है, समर्पण है। भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग हमें यही सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, अगर वास्तव में योग में प्रगति चाहिए तो संकल्प, श्रद्धा, निष्ठा और धैर्य, इन चारों का संग चाहिए। स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा संकल्प प्रभावान कामानस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि अपने संकल्प से अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दें और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से संयमित करें। हमको योग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें चाहिए दृढ़ निश्चय। भगवान स्वयं कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न इच्छाओं का त्याग करो। मतलब जो भी इच्छाएं सिर्फ मनोदोष से पैदा हो रही है कि मैं ऐसा दिखूं, वैसा बनूं, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो, तो इन सब को हमें त्यागना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि मन को चारों ओर से खींच कर संयमित करना है। यही तो योग है, यही तो योग है। लेकिन यह कैसे होगा? श्रद्धा से होगा। जब तक हमारे अंदर यह श्रद्धा नहीं है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, भक्तों की सेवा कर रहा हूँ और इससे मेरा उद्धार होगा, और अगर यह श्रद्धा ही नहीं है तो फिर अभ्यास में कभी दृढ़ता नहीं आएगी। इसलिए कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति। जिसे अपने साध्य और साधना पर संदेह है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप किसी भी योग में चलिए, कर्म योग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में या भक्ति योग में, अगर मन में संदेह है तो साधना की गाड़ी धीरे चलेगी। लेकिन अगर श्रद्धा है तो भगवान की कृपा निश्चित है। शनै शनै रूपमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। तो धीरे धीरे धैर्य पूर्वक अपनी बुद्धि के सहारे अपने मन को आत्मा में स्थिर करो और फिर किसी अन्य विषय के बारे में कोई चिंतन नहीं करना है। यहाँ भगवान योगी को 2 मंत्र दे रहे हैं, धैर्य और बुद्धि। जल्दी परिणाम नहीं आएंगे, धीरे धीरे, शनै शनै। प्रत्येक प्रयास में शुद्धता नहीं आएगी, लेकिन अगर प्रयास सतत है, निरंतर है, तो कृपा निश्चित है। एक बहुत ही सुंदर छोटी सी चिड़िया की यह कहानी है। एक गौरैया थी, उसने समुद्र के किनारे रेत पर अपना घोंसला बनाया और वहीं उसने कुछ अंडे दे दिए। चिड़िया भोजन की खोज में थोड़ी देर के लिए उड़ गई। जब वो लौटी तो वहाँ उसके अंडे नहीं थे। हैरान परेशान इधर उधर गौरैया ने देखा, खोजा, पर अंडे उसके कहीं नहीं मिले। फिर किसी ने कहा कि तेरे अंडे तो समुद्र की लहरें बहा ले गई। तो गौरैया हतप्रभ थी यह सुनकर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छोटा सा शरीर और नन्ही सी चोंच लेकर वह समुद्र के सामने खड़ी हो गई और बोली, मेरे अंडे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र हंसा, तू इतनी छोटी और मुझे क्या सुखाएगी? तेरे चोंच में 2 बूंद से अधिक पानी नहीं समाएगा। लेकिन चिड़िया डटी रही। दिन रात लगन से चोंच पे जितना पानी आता समुद्र से उठाती और बाहर फेंक देती। लोग हंसते, पर वह रुकती नहीं थी। उसे ना तो अपने
सामर्थ्य पर भरोसा था, बल्कि उसे ये गिनती थी कि कब तक ऐसा करेगी। उसे ना तो बस अपना संकल्प को निभाना था, उसे तो बस उसको अपना संकल्प निभाना था। धीरे धीरे यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। एक छोटी सी गौरैया समुद्र को सुखाने चली। तभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को यह समाचार मिला। उन्होंने देखा यह कोई सामान्य चिड़िया नहीं है, यह तो दृढ़ निश्चय और निष्ठा का प्रतीक है। गरुड़ जी स्वयं समुद्र के पास आए और बोले, यदि तूने इसके अंडे वापस नहीं किए तो मैं अब यह कार्य मैं करूँगा, और मैं जब चाहूँ तो तुम्हें पूरा सुखा सकता हूँ, इस पूरे समुद्र को सुखा सकता हूँ। अब समुद्र देव डर गए, क्योंकि गरुड़ जी कोई साधारण पक्षी नहीं, वह तो भगवान के पार्षद हैं। और तुरंत समुद्र ने विनती की और गौरैया के अंडे वापस लौटा दिए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? क्या समुद्र सूख गया था? नहीं। क्या चिड़िया में इतनी शक्ति थी? नहीं। लेकिन चिड़िया के संकल्प में सच्चाई थी, उसके प्रयास में निरंतरता थी, और उस निष्ठा को देखकर भगवान के पार्षद उसकी मदद करने को आए। इसलिए भक्ति में बात सामर्थ्य की नहीं, बल्कि भावना और संकल्प की होती है। अगर हम भी उसी तरह से भक्ति में लगे रहें तो एक दिन भगवान स्वयं या उनके पार्षद आकर हमारी मदद करेंगे। भक्त का प्रयास छोटा हो सकता है, पर यदि वह ईमानदार है तो कृपा निश्चित है।